कार्ल मार्क्स की थियरी, जो मार्क्सिज्म कहलाती है, एक इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम का एनालिसिस है। उसने कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज किया और एक क्लासलेस सोसाइटी का विजन दिया। यहां उसकी थियरी के कुछ मेन पॉइंट्स हैं। एक, हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म सोसाइटी का डेवलपमेंट इकोनॉमिक कंडीशंस पर डिपेंड करता है, ना कि आइडियाज पर। हिस्ट्री क्लास स्ट्रगल के थ्रू बढ़ती है, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म। दूसरा, क्लास स्ट्रगल बुर्जुआजी, जो इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस के मालिक हैं। प्रोलेटेरियाट, मजदूर वर्ग, जो अपना लेबर बेचते हैं। कैपिटलिज्म में बुर्जुआजी प्रोलेटेरियाट का शोषण करता है। तीसरा, कैपिटलिज्म और शोषण कैपिटलिज्म प्रॉफिट मेकिंग पे बेस्ड है, जिसमें वर्कर्स को उनकी मेहनत से कम पैसा दिया जाता है। बुर्जुआजी सरप्लस वैल्यू, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते हैं, जो कि वर्कर्स की मेहनत का नतीजा होता है। इस इनइक्वालिटी की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं। चौथी, एलियनेशन, वर्कर्स चौथी तरीकों से एलियनेटेड हो जाते हैं। एक, अपनी मेहनत से उन्हें सिर्फ एक मशीन की तरह काम करना पड़ता है। दूसरा, प्रोडक्ट से जो वो बनाते हैं उस पर उनका कंट्रोल नहीं होता। तीसरे, दूसरे वर्कर्स से कंपटीशन बढ़ता है, यूनिटी नहीं होती। चौथी, खुद से उनकी क्रिएटिविटी और इंडिविजुअलिटी खो जाती है। पांचवी क्रांति और समाजवाद, मार्क्स कहता है कि एक दिन प्रोलेटारिएट रिवॉल्ट करेगा और बुर्जुआजी को हटा देगा। प्राइवेट ओनरशिप खत्म हो जाएगी और एक समाजवादी सोशलिस्ट सरकार बनेगी। सिक्स्थ, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, एक टेम्पोरेरी वर्कर गवर्नमेंट वेल्थ और रिसोर्सेज को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेगी। धीरे धीरे क्लासलेस और स्टेटलेस कम्युनिस्ट सोसाइटी डेवलप होगी। मार्क्सिज्म का इम्पैक्ट रशियन रेवोल्यूशन 1917 और चाइनीज रेवोल्यूशन 1949 मार्क्सिस्ट आइडियाज से इंस्पायर्ड थे। लेकिन कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि रियल वर्ल्ड कम्युनिस्ट स्टेट्स ऑथोरिटेरियन बन गए।